गिरिधर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। आज आत्मज्ञान पर चर्चा समाप्त करना चाहूँगा। अगर किसी भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ चर्चा के बाद फिर माया के स्वरूप पर चर्चा करनी है, फिर भगवान के स्वरूप पर चर्चा करनी है। आत्मज्ञान पर किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो आप खुलकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पिछले 5 रोज़ों में बहुत प्रयत्न किया। आज खुलासा करके नट शैल में आपको बताना चाहूँगा, आत्मज्ञान जीवन मुक्त को ही हो सकता है। ये जीवन मुक्त क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों को आत्मज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? और जीवन मुक्त को ही हो सकता है। इसका मतलब जो इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, वही जीवन मुक्त होता है। अभी आप और हम लोग इच्छाओं के बल पे, क्योंकि इच्छाएं सारी संसार की हैं, शरीर की हैं, इस बात को गांठ मार के रख लीजिएगा। जब तक मन में सांसारिक इच्छाएं आती रहेंगी आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। इच्छा रहित का मतलब इच्छा तो हो लेकिन भगवान की हो, संसार की कोई इच्छा ना हो, क्योंकि संसार तो मरण धर्म है, जा रहा है। परिवार में रहना, संसार में रहना, शरीर में रहना, सबका सेवन करना, लेकिन इच्छा रहित होना, इसी को जीवन मुक्त कहा गया है। क्या मतलब, और खुल के बोल रहा हूं, जिसको मुक्ति की भी इच्छा ना हो, मोक्ष की भी इच्छा ना हो, वही जीवन मुक्त है।
अब आप सोच लीजिएगा, हमारे मन में तो इच्छाएं बहुत हैं, तो क्या हम आत्मज्ञान नहीं होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि मन एक है। मन अंतर्मुखी हो ही नहीं सकता जब तक हमारे मन में संसार की इच्छाएं रहेंगी। हम कभी भी जीवन मुक्त नहीं हो सकते। तो अब तक मैंने आपसे निवेदन किया, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आत्मज्ञान प्राप्त करना ये कोई प्रयत्न साध्य क्रिया नहीं है। इसमें साधक को, ध्यान दो, साधक को मन की शुद्धि के प्रयत्न, सारे संत महात्मा कहते हैं अपना बर्तन शुद्ध करो, अपना अंतःकरण शुद्ध करो। हम सोचते हैं कौन सा बर्तन? मन का बर्तन। जब तक ये मन में कामनाएं हैं तब तक तो अशुद्ध है। मन की शुद्धि के प्रयत्न एवं ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा, ध्यान से सुनो, यानी कि संसार की कोई इच्छा नहीं, प्रभु की ही इच्छा एकमात्र तरीका है। एक धारणा मन में धारो। सब नोट करें, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को समाप्त करके आगे बढ़ना चाहूंगा और आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी मन में प्रश्न हो, सोचिएगा मत, खुल के पूछिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो और आप नहीं पूछेंगे, आप अपना तो बुरा करेंगे ही, बाकी लोगों का भी बुरा करेंगे। हो सकता है जो प्रश्न आपके मन में हो वो बाकियों के मन में भी हो। एक कहानी सुन लीजिएगा। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, अगर आप जंगल से गुजर रहे हो, एक व्यक्ति से पूछा गया, अगर आप जंगल से गुजर रहे हो और अचानक शेर आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब था, अरे भाई, ऐसी स्थिति में भला क्या कर सकता हूं? जो करना है वो तो शेर करेगा। ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा, मैं क्या कर सकता हूं? अब तो जो भी कुछ करना है वो शेर करेगा। क्या जवाब था कि जब शेर सामने आएगा तो मुझे कुछ नहीं करना, फिर शेर को करना है। जो करना है वो शेर करेगा। ईश्वर प्राप्ति के बारे में भी नोट कर लो, यही कहानी प्राय बताई जाती है। ईश्वर प्राप्ति और आत्मज्ञान ये एक से ही हैं, इसमें दो का कोई अंतर नहीं है। ईश्वर प्राप्ति और आत्मज्ञान, मैंने आपको कई बार निवेदन किया, जिस दिन आत्मज्ञान होगा तुरंत भगवान का साक्षात्कार होगा। क्या मतलब? इधर कामना रहित, इधर माया रहित, उधर भगवत प्राप्ति, यानी आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान होते ही भगवान दिखने लगेगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे? आपको आत्मा की अनुभूति होगी? हाँ होगी। तो जैसे ही आत्मा की अनुभूति होगी ऐसे ही आपको भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा कहां पर है? भगवान की गोदी में। अभी आप अपने को क्या मानते हो? शरीर, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। ये मूल दोष है। ईश्वर प्राप्ति और आत्मज्ञान ये एक से ही हैं। ईश्वर प्राप्ति में मन की शांति ही सर्वाधिक महत्व रखती है। आप देख लीजिए, क्या आपका मन शांत है? बस इतना सोच लीजिए। शांति तो शुद्धि है।
मन की शांति सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। जो भक्त या साधक मन शुद्धि के लिए प्रयत्न करने हुए तीव्रता से ईश्वर प्राप्ति की कामना करता है, ये कामना मन शुद्धि के पश्चात ईश्वर कृपा से स्वयं भू ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए कहा जाता है एक धारणा। इस विषय में हमारे प्रयत्न का महत्व कुछ भी नहीं है। केवल ईश्वर की इच्छा ही महत्वपूर्ण होती है। एक इच्छा हो बस। भगवान ने कहा ना, माम एकम शरणम ब्रज। इसका मतलब यही है, केवल हर जीव की इच्छा मेरी हो। लेकिन अभी हमारे मन में हजारों इच्छाएं हैं, कामना ही कामना भरी पड़ी है। हम तो केवल निर्मल मन से प्रभु के सामने बस प्रस्तुत हो जाना है, बस और कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप निर्मल हुए कि भगवत प्राप्ति हुई। अच्छा जी, यानी शरीर को शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा? ना ना ना। हम बहुत शुद्ध वस्त्र पहने तो कुछ होगा? ना, कुछ नहीं होगा। मन निर्मल होना चाहिए। अब आप सोचिएगा, 5 दिन हो चुके, मैं आपसे रोज निवेदन कर रहा हूं, अभी भी जिन भक्तों ने विचार ना किया हो, आज विचार कर लें कि हमारे मन में गंदगी ही गंदगी है, निर्मलता कैसे होगी? एक दवा बता दूं, एक उपाय, कामना रहितम, बस हो गए निर्मल। जब कोई कामना ही नहीं है तो आप निर्मलता आ गई, अपने आप आ गई। जब तक संसार की कामनाएं रहेंगी, हमारा मन मल रहित सहित रहेगा। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, ये आत्मा शब्दों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, बहुत शास्त्रों को पढ़ने से नहीं समझ में आ सकता। ये आत्मा जिसका वर्णन करता है उसी के द्वारा ये लभ्य है, उसी के प्रति ये आत्मा अपने कलेवर को अनावृत करती है। ये वचन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं है। लोग कहते हैं हमने कुछ ना कुछ करके हम भगवान को पा लेंगे। प्रयत्न से नहीं, प्रत्यक्ष ईश्वर कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। अब भगवान कहते हैं ईश्वर कृपा कब होगी? जब कोई इच्छा नहीं होगी। आत्मज्ञान प्राप्ति में हमारी उत्कट इच्छा एवं मन शुद्धि ही कारण है। भगवान की प्राप्ति और मन की शुद्धि। अशुद्ध मन में, सब नोट करें, अब बुरा नहीं मानेंगे, हम सबका मन अशुद्ध है। कोई दावा ना ठोके कि मेरा मन शुद्ध है। अशुद्ध मन में आत्मज्ञान असंभव है। तथा आत्मज्ञान प्राप्ति विषय में तीव्र कामना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। किसी संत से पूछ लेना कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात पूछते हैं। आप मनोरंजन के लिए या वाकई जिज्ञासु हैं तो ये माया मोह भौतिकता से पहले बाहर आए। भगवान को पाना है, माया मोह की भौतिकता से पहले बाहर आए, प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करें। शरीर पात्र है,
वो खाली हो, अंतःकरण खाली हो, तब कुछ प्राकृतिक तत्व उसमें भीतर आएगा, जो कि बिना विराग के संभव नहीं है। जब इंद्रियों के अधीन है मन, और मन विषयों का अधीन है, विकारों की तरफ ही भागेगा। आप देख लीजिए हमारे मन में सुबह से शाम तक कितने विकार उठते हैं। मन का निर्मल होना और किसी योग्य गुरु के सानिध्य से तप करके अल्पाहारी रहकर साधना उतनी जल्दी हासिल होगा जितना आपको प्रबल धारणा जिज्ञासा होगी। पूछना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। हम डॉक्टर के पास जाके कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी का इलाज, वो कहता हाँ हो जाएगा, लेकिन जब वो परहेज बताता है हमारी जान निकल जाती है। हाय राम, नमक नहीं खा सकता, चीनी नहीं खा सकता, तला हुआ नहीं खा सकता, खट्टा नहीं खा सकता। हम तो इन सबके गुलाम हैं। इसलिए ये पूछना बड़ा आसान शब्द है कि आत्मज्ञान कैसे होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, जो नहीं जानता माया क्या है, परमात्मा क्या है, जो अपने स्वरूप को भी नहीं देखता, उसे ही तो जीव कहना चाहिए। जो ये जानता है कि मैं कौन हूं, वो तो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त। अभी हम लोग जीव हैं क्योंकि माया में फंसे हुए हैं। बिल्कुल आप सही हैं। 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण, ध्यान से सुनो। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण सभी को कहाँ उपलब्ध हो पाते हैं, और समझो उपलब्ध हो भी गए, उपलब्ध हो भी गए तो उसे पढ़ने, समझने, आचरण में लाने के लिए शायद कई जन्म बीत जाएंगे, एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में जाकर के समझ आएगा। मन जाता है तो जाने दो, तुम मत जाओ। इस आज्ञा का अनुसंधान करके के लिए मनुष्यों को कम से कम, ध्यान से सुनो, मन के साथ साथ तुम मत जाओ, रोको मत, जाने दो। मन जाता है तो जाने दो, तुम मत जाओ। इस आज्ञा का अनुसंधान करने के लिए मनुष्यों को कम से कम किस बात की खबर होनी चाहिए? तुमको जानने पहचानने के लिए पहले मनुष्य सांस पर काबू पाने में समर्थ होगा, बाद में मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण करना सीखे। जो पहले का सार है कि मन पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। सीतारामाचार्य जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, मन से दुश्मनी करके कोई पार नहीं जा सकता। फिर क्या करें? मन से मित्रता कर लो। कैसी मित्रता कर लें? कह रहे मूर्ख मन, कभी गधे के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी जीव जंतुओं के शरीर में तू जाता है, तेरा मेरा दोनों का कल्याण होने वाला है। इस शरीर की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। गीता के अंदर पहले कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। शरीर होने से ही आप धर्म और कर्म कर सकते हैं।
एक बार उद्धव ने प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि 4 वेदों को, 6 शास्त्रों को, 18 पुराणों को पढ़कर कोई भी नहीं समझ पा रहा। संत महात्माओं ने हजारों मार्ग बना दिए हैं, हजारों रास्ते बता दिए हैं। तो भगवान ने कहा, एक शब्द में सुनिएगा, जो मुझे धारण करना चाहेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए मैंने आपको कहा, ये शरीर मिला है, धर्म और कर्म कर सकते हो। यदि शरीर रोगग्रस्त है, काम नहीं करता, तो आप शरीर होते हुए भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। आपको पता होगा 24 तत्व कौन से होते हैं? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। आप सोचते होंगे हमने पंच महाभूत तो सुने, अगर हो सकता है किसी भक्त ने कभी सुना हो, ये तन्मात्रा क्या होती है? कोई भक्त बताएगा? कभी किसी भागवत के वक्ता से, गीता के वक्ता से, रामायण के वक्ता से शायद सुना हो। अगर याद रहा हो तो सारी चीज सुन लीजिएगा। पंच महाभूत सब जानते हैं, ये शरीर 5 तत्वों से बना होता है। वो 5 तत्व आप सबको पता है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। इसलिए पंच महाभूत हैं। और ये पंच तन मात्रा क्या होती हैं? आकाश की तन्मात्रा शब्द होता है। क्या मतलब? आकाश का गुण शब्द होता है, वो कान के द्वारा हमें अनुभव होता है। ये जो आपका कान सुनता है, ये आकाश का गुण आता है आपके अंदर, ये तन्मात्रा है इसकी। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रियां हैं। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। ये अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र हैं। नेत्रों से आप रूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। रूप को आंखें ही देखती हैं, कान नहीं देखते, नासिका नहीं देखती, त्वचा नहीं देखती। तो जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रियां जीवा है, अनुभव होता है। 6 रसों का खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, कड़वा, कसैला, ये स्वाद जीभ पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध होती है। तो आपको मैंने 5 का बता दिया। 5 तन्मात्राएं कौन सी होती हैं? आकाश का तन्मात्रा शब्द है, अग्नि का रूप है, जल का रस है, पृथ्वी का गंध है। इसी प्रकार वायु, ध्यान से सुनो, आप हाथ से हाथ को हाथ लगाते हो, कभी नहीं सोचा होगा आज तक मेरे हाथ ने किसी का हाथ छुआ, मुझे कैसे ज्ञान हुआ? ये स्पर्श का ज्ञान कैसे हुआ? ये वायु की कृपा है, ये वायु की तन्मात्रा है। वायु की कृपा से आप किसी को स्पर्श करके मालूम करते हो ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। त्वचा को होता है, त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु, दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, ये सब चीजें स्पर्श की क्रिया से ज्ञान होता है। अब आप सोचिएगा, हमारा पंच महाभूत का शरीर
पंच तन मात्राओं, हमें ज्ञान ही नहीं था। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पूछिए 5। ये वो कहते हैं ना कि भागवत गीता में भी वो मेडिटेशन कराते हैं। हाँ, कि आप नासिका में ध्यान दो तो पृथ्वी तत्वों का ध्यान करो, आंखों का करो तो सूर्य को देवता, और त्वचा का स्किन का बोलते हैं कि वायु का ध्यान करो। तो उसमें ना हमको ना कराते हैं हमारे पिट्सबर्ग में, जब मेडिटेशन कराते हैं बहुत सुंदर। भी कराते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमें ज्ञान होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करा रहे हैं? हाँ जी, जैसे हाँ ये जी, कान के अंदर आपने देखा आकाश तत्व खुलापन दिखता है नहीं, ये कान ही हाँ जी, शब्द को सुन सकता है, आंख ही रूप को देख सकती है। ये सब ज्ञान मेडिटेशन से या किसी सदगुरु के बताने से ही ज्ञान होता है। आपने बहुत अच्छा सोचा। हाँ जी। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।